ला 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 ला। शॉर्ट फॉर्म के इस आखिरी एपिसोड में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं, उस कहानी को लिखा है गैब्रियल गार्सिया मार्केज यानी कि गाबो ने। तो आओ सुनो कहानी, मैं सपने बेचती हूं। सुबह के यही कोई 9 बजे होंगे। हवाना के रिवियरा होटल की छत पर बैठकर मैं अपने दोस्तों के साथ गप सड़ाका और नाश्ता कर रहा था कि अकस्मात क्या देखता हूं, समुद्र से एक बड़ी सी लहर उठी। और वो बड़ी सी लहर इतनी विशालकाय जो लहर थी, वो कूदती फांदती हुई समुद्र तट को चीरते हुए, दीवार फांदते हुए, और तो और होटल और समुद्र तट की जो दीवार थी उसके बीचों बीच एक चौड़ी सड़क थी, उसको लांघते हुए अपनी चपेट में कई इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और कारों को लेते हुए सीधी आ टकराई होटल की दीवार पर। छन करके एक जोर से धमाका हुआ। हम सब हिले और फिर भाग कर नीचे गए। नीचे जाता हूं तो क्या देखता हूं कि चारों तरफ लोग लहूलुहान पड़े हुए हैं। आसपास सुनाई दे रहा था कि कई लोग तो हवा में उड़ते हुए नीचे गिरे, बेचारे आधे मृत या फिर पूरे मरे हुए। लहूलुहान, चारों तरफ आपाधापी का माहौल। थोड़ा और बाहर निकला और अगल बगल देखा। होटल की दीवार देखकर तो बस मुंह खुला का खुला रह गया। दरअसल वो जो एक बड़ी सी लाल गाड़ी थी, उसको वो विशालकाय जो लहर थी वो उड़ा लाई और दे पटका होटल की दीवार पर। और कुछ इस तरह पटका, इस कदर पटका कि मानो वो दीवार पर जो है वो गाड़ी चुन दी गई हो। सच में ऐसा ही हुआ। वो गाड़ी दीवार के अंदर पूरी तरह धंस चुकी थी। खैर, क्योंकि वो तो धंस चुकी थी और क्रेन था नहीं, इसीलिए उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभी लोग फटाफट जो बचाओ कर्मी जो दल था उसके मदद में लग गए। सभी नागरिक बाशिंदे उस शहर के। 5-6 घंटे में सभी मामला ठीक ठाक कर दिया गया। अगली सुबह जब क्रेन आया और जब होटल की दीवार से उस गाड़ी को निकाला गया तो मालूम पड़ा कि अरे, दरअसल ये जो कार थी वो कोई पार्किंग में खड़ी हुई कार नहीं, बल्कि एक सड़क पर चलती हुई कार थी जिसको चला रही थी एक महिला। और कार के साथ साथ वो महिला भी उस दीवार पे चुन दी गई थी। अवशेष नाम मात्र केवल उसकी चमड़ी और थोड़ी टूटी फूटी हड्डियां ही बची होंगी। और साथ में थी एक सोने की अंगूठी जिसके की मुंह जो है उसका एक सांप के मुंह की तरह था और जिसकी आंखों के बदले लगे हुए थे 2 बड़े बड़े पन्ने। उस अंगूठी को मैंने घूर कर देखा। देखता ही चला गया और सीधे गया 34-35 साल पहले। कौन थी वो महिला, ये तो आज तक पता नहीं लगा पाया हूं मैं, मगर हम उनको फ्राउ फ्राइडा बोलते थे। फ्राउ फ्राइडा। तब मैं छात्र था, वियना में रहता था। विश्व युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद कई लोग वहां पर रिफ्यूजी बनकर आए थे। उन्हीं में से एक परिवार था फ्राउ फ्राइडा का परिवार, जो कि गुजर बसर करने के लिए किसी तरह कुछ कुछ काम करके अपनी जिंदगी चला रहा था। और धीरे धीरे देखते देखते फ्राउ फ्राइडा बड़ी हो गई। हम जैसे विद्यार्थियों को तो वो इनमें आकर मिलती थी। हम भी गप सड़ाका करते थे, उन्हें भी खूब किस्से कहानी किस्सा पोता करने में मजे आते थे। जब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं बिल्कुल बेबाक ढंग से उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा, तो आप काम क्या करती हैं? उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराई और बोली, मैं अपने सपने बेचती हूं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत चक्का हो गया। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद समझा दूंगी। खैर, वो समय गुजरा। कुछ दिनों बाद एक बार फिर उसी इन में मेरी फ्राउ फ्राइडा से मुलाकात हुई। दरअसल जो उनका नाम था वो हम लोगों ने दिया था, हम छात्रों ने मिलकर। उनसे मुलाकात हुई, थोड़ा खाना पीना हुआ, गप सड़ाका हुआ।
और वहां से निकलने से पहले वो एक बार फिर मेरे पास मुड़कर आई और उन्होंने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, सुनो, मैंने कल रात सपने में तुम्हें देखा है। मेरी बात मानो तो वियना से ऐसे भागो जैसे कि तुम्हारे पीछे भूत पड़ गया हो, और अगले 5 साल तक पलटकर वियना की ओर देखना भी मत। आना तो बहुत दूर की बात है। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी सलाह मान लो। उनकी बात सुनकर मैं तो डर गया। डरा तो ऐसा डरा कि भाई फौरन उसी रात वहां से रवाना हो गया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज तक वियना वापस नहीं गया। उस दिन के बाद ना फ्राउ फ्राइडा को मैं कुछ 15 साल पहले मिला होगा, इस बार बार्सिलोना में। अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि जो फ्राउ फ्राइडा थी, जब उन पे गले गले आई बात वियना में, तो फिर उन्होंने नौकरी ढूंढना शुरू करा। और नौकरी कुछ इस तरह ढूंढी, उन्होंने शहर में सबसे सुंदर घर ढूंढ कर निकाला, एक ऐसा घर जहां उनको रहना पसंद आए। और उसके बाद वो बेबाक तरीके से गई और उस घर की कुंडी खटखटाई। उस घर के मालिक और मालकिन ने उनसे पूछा कि भाई तुम करती क्या हो? तो बोली, मैं सपने देखती हूं। तो वो हंसे और बोले, सपने तो हम भी देखते हैं, मगर ये बताओ कि तुम क्या करने आई हो, यहां पे क्या करोगी? तो फ्राउ फ्राइडा बोली, मैं सपने बेचती हूं। और उसके बाद उन्होंने अपने बचपन का एक वाक्य उनको कह सुनाया कि कैसे उन्होंने अपने भाई के डूबने का सपना देखा और अपनी माँ को बताया, तो उनकी माँ ने एकदम पाबंदी लगा दी कि उसका छोटा भाई तैरने या कहीं भी पानी के आसपास ना जाए। मगर उन्होंने अपनी माँ को समझाया, जो बालिका फ्राउ फ्राइडा थी, उन्होंने समझाया अपनी माँ को कि अरे भाई, मेरे सपने का अर्थ ये नहीं कि ये पानी के पास ना जाए, मगर ये है कि इसकी मौत कुछ मीठे खाने से हो सकती है, इसलिए आज से इसका मीठा खाना बंद कर दो। फ्राउ फ्राइडा की माँ चौंकी, मगर अपनी बेटी की बात थोड़ा थोड़ा मान गई। मगर बच्चे तो बच्चे होते हैं, किसी तरह उनके भाई ने कहीं से तो एक चॉकलेट टॉफी बरामद करी और अपने मुंह में डाल ली, और डाली तो ऐसी डाली कि हलक में अटक गई और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु हो गए। उस दिन के बाद से फ्राउ फ्राइडा के माँ बाप उनको मानने लगे कि भाई उनका तो जो अवतार हुआ है वो सपने देखने के लिए हुआ है, वो अवतरित हुई हैं और वो सबको सपनों के बारे में बताती हैं, सबके भविष्य के बारे में बताती हैं। तो जैसे ही ये किस्सा फ्राउ फ्राइडा ने उस घर के मालकिन और मालिक को सुनाया, जिस घर में उन्होंने खटखटाया था दरवाजा वियना में, उस रोज उन्होंने तो फौरन उनको नौकरी पर रख लिया। और देखते ही देखते धीरे धीरे फ्राउ फ्राइडा का जो राष्ट्र कब्जा था उनके घरों में और उनके जीवन पर, वो बढ़ता ही चला गया। भाई अंधविश्वास है ही ऐसी चीज। तो फ्राउ फ्राइडा ने उनसे बोला कि मैं बस आपके लिए सपने देखूंगी, मैं अपने सपने आपको बेचने आई हूं तो वही करूंगी, और आप निश्चिंत रहिए, जब तक मैं आपके लिए सपने देखती रहूंगी तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, बस आप मेरी बात मानते रहिए। कहते हैं कि इसी तरह धीरे धीरे फ्राउ फ्राइडा ने उस परिवार की पूरी जो है जायदाद अपने कब्जे में करके बार्सिलोना में एक बड़ा सा बंगला ले लिया था। तो वो जो अगली मुलाकात थी कुछ 15 साल पहले वाली, वो फ्राउ फ्राइडा और मेरी बार्सिलोना में हुई, जबकि हमारे जो बुजुर्गवार दोस्त थे पाब्लो नेरुदा, वो वहां पहली बार आए सिविल वॉर के बाद। अब जब वो आए और हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हम लोग उनको खाने पे ले गए। अचानक बुजुर्गवार बोले, मेरे पीछे एक शख्स बैठी है जो कि घूर घूर कर मुझे देख रही है। हम लोग हंसे। उसके बाद मैं उचक के देखा तो क्या देखता हूं कि अरे, ये तो कोई जाना पहचाना चेहरा लगता है। दरअसल वो फ्राउ फ्राइडा थी। उम्र हो चली थी मगर थी वो फ्राउ फ्राइडा ही। मैं उठ कर गया और बादाब उनको अपनी मेज पर ले आया। पाब्लो नेरुदा साहब से उनका तारुफ करवाते हुए बोला कि साहब, आप नहीं जानते, ये अपने सपने बेचती हैं। अरे, ये भविष्य देखती हैं सपनों में। तो नेरुदा बोले, ऐसा है कि सपने और भविष्य केवल कविता के द्वारा ही देखा जा सकता है, बाकी सब बकवास है। उसको कहकर वो अपना नाश्ता करने लगे। कुछ ही दिनों बाद हम सबको जहाज पे बैठकर कहीं जाना था। हमने जहाज पकड़ा और पाब्लो नेरुदा और फ्राउ फ्राइडा दोनों ही अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सबसे पहले नेरुदा बाहर आए और मुझसे बोले, अरे सुनो, मैंने सपना देखा, और सपने में वो सपना देखने वाली को देखा,
और ये देखा कि वो मेरे बारे में सपना देख रही है। मैंने बोला है। उसके बाद कुछ ही देर बाद फ्राउ फ्राइडा आई मेरे पास और मेरे कान में आकर बोली, सुनो मैंने सपना देखा। मैंने बोला सपना देखा? क्या देखा? ये जहाज सुरक्षित तो रहेगा ना? वो बोली, अरे मैंने सपना देखा कि ये जो कवि है इसने मेरे बारे में सपना देखा है कि मैं उसके बारे में सपना देख रही हूं। ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तो फ्राउ फ्राइडा बोली, अरे कभी कभी क्या होता है ना कि मेरे सपने बेसिर पैर के होते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर बार मैं बड़ी चीज देखूं सपने में, भविष्य देखूं, है कि नहीं? है तो। मगर फ्राउ फ्राइडा की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि फ्राउ फ्राइडा भविष्य देख सकती है भी कि नहीं। खैर, ये सब सोचता हुआ मैं खड़ा हुआ था उस ही होटल के बाहर जिससे फ्राउ फ्राइडा की चलाने वाली जो कार थी जिसमें वो बैठी पाई गई थी वो दीवार से बाहर निकाली गई और पड़ी हुई थी। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि पोर्चुगीज जो अम्बेसडर है उनके घर में जो कर्मचारी थी उन्हीं की लाश जो है कार के अंदर बरामद हुई है। 2 हफ्ते बाद मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, जो अम्बेसडर थे उनसे। कौतूहल से मैंने उनसे पूछा, अरे साहब ये बताइए कि जो आपके घर में कर्मचारी थी उनका नाम क्या था? वो बोले कुछ अदब के साथ, नहीं हम उनका नाम नहीं लेते, दरअसल वो बहुत ही ताज्जुब वाली महिला थी। अरे वो सपने देखती थी और पूछो कि क्या कर सकती हैं तो बोलती थी मैं सपने बेचती हूं। काश कि एक बार मुझे उनका नाम पता चल जाता, मगर ये मन का मलाल मलाल बनकर ही रहेगा और उनका नाम हम सभी को और खास करके मुझे फ्राउ फ्राइडा के नाम से ही याद रहेगा। वो फ्राउ फ्राइडा जो कि सपने देखती थी और अपने सपने बेचती थी। आपने गौर करा होगा कि एपिसोड की शुरुआत में मैंने बोला कि ये शॉर्ट फॉर्म का आखिरी एपिसोड है। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद हम इस तरह की कहानियां नहीं कहेंगे, बल्कि आओ सुनो कहानी पर एक छोटे से अंतराल के बाद पेश होंगे एक नए तरह की नई किस्म की कहानियां लेकर। तो इंतजार करिए और तब तक देखते और सुनते रहिए हमारी अन्य कहानियां जो हमने इतने सालों से इस चैनल पर कही हैं। और हाँ, जाते जाते ये जरूर बता दें कि जो आज की कहानी थी मैं सपने बेचती हूं, वो एक फरमाइशी कहानी थी। आप में से ही हमारे एक दर्शक ने इस कहानी की फरमाइश करी थी और हमने वो कह सुनाई। तो देखते रहिए और इंतजार करिए हमारे वापस आने का। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नई पेशकश के साथ।